नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसएम आर्मी ई क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आर्मी एग्जाम के अंदर आने वाले जीके साइंस और मैथ रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का एक मॉडल पेपर। ये एक मिनी मॉडल पेपर है जिसके अंदर 25 क्वेश्चन हैं और अगर आप भी इंडियन आर्मी के एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप नए इस प्लेटफॉर्म पर चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना सामान्य ज्ञान का कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन आपके सामने, पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन या फिर रोम। ठीक है, तो देखो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक एनजीओ है जो विश्व में मानवाधिकारों के लिए काम करता है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, जबकि अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1961 में एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था। ठीक है, आईसीएस जिनको कहा जाता था। चार ऑप्शन आपके सामने, सत्येंद्र नाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, लाला लाजपत राय या फिर सीआर दास। ठीक है, जैसे अभी आईएएस होता है इसी तरह पहले आईसीएस के एग्जाम होते थे और आईसीएस के एग्जाम को क्रैक करने वाले जो पहले भारतीय थे वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि कॉफी तथा रेशम का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है। चार ऑप्शन आपके सामने, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर गोवा। ठीक है, तो भारत के अंदर कॉफी और रेशम का जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा कर्नाटक के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर हम विश्व की बात करते हैं तो विश्व में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा ब्राज़ील के अंदर होती है। ठीक है, जबकि रेशम सबसे ज़्यादा चीन के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन अपना कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच कब खेला गया था। चार ऑप्शन आपके सामने, 1857, 1905, 1877 या फिर 1895। ठीक है, तो पहला टेस्ट मैच यानी क्रिकेट की जो शुरुआत हुई थी उसमें अंतर्राष्ट्रीय जो पहला मैच था वो 1877 में खेला गया था। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। और ध्यान रखना पहले टेस्ट होते थे, जबकि वनडे इंटरनेशनल जो होता है जिसको ओडीआई कहा जाता है, ओडीआई की शुरुआत 1971 से हुई थी। ठीक है, जबकि अभी जो फॉर्मेट चल रहा है वो टी20 है और टी20 की जो शुरुआत है वो 2005 से हुई है। ठीक है, पहला जो मैच है, जो टेस्ट मैच है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था, जबकि पहला ओडीआई यानी वनडे इंटरनेशनल भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच ही हुआ था। अगर आप क्रिकेट के थोड़े से भी ज्ञात हो तो आप मेरे को क्या बता सकते हो कमेंट में कि जो पहला टी20 मैच है वो किन दो देशों के बीच खेला गया था। इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में दो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। चार ऑप्शन हैं, 32,78,125 किलोमीटर स्क्वायर, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, 36,25,254 किलोमीटर स्क्वायर या फिर 84 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है टोटल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा, जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कुल कितना परसेंट है, तो उसका आंसर होगा फिर 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन है, हैदराबाद, जोधपुर, लोनावाला या फिर देहरादून। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी, जहाँ पर यूपीएससी में जो क्लियर स्टूडेंट होते हैं उनमें जो आईपीएस बनते हैं, ठीक है, इंडियन पुलिस सर्विस के लिए जो सिलेक्शन होता है उनकी जो ट्रेनिंग है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी में होती है। ये कहाँ पर है, हैदराबाद के अंदर। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, जबकि जो आईएएस अधिकारी बनते हैं उनकी जो ट्रेनिंग है वो मसूरी के अंदर होती है। ठीक है, जहाँ पर जिसको बोलते हैं लाल बहादुर शास्त्री रक्षा अकादमी या लप्सना। अगला क्वेश्चन अपना कि पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है ये किस नदी के तट पर स्थित है, डैन्यूब, टाइबर, सीन या फिर सतलज। ठीक है, तो पेरिस शहर सीन नदी के तट पर स्थित। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था। चार ऑप्शन आपके सामने, रॉबर्ट क्लाइव, हेक्टर मुनेरो, वॉरेन हेस्टिंग्स या फिर चार्ल्स
आयर। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध जो 1764 में मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था, इसमें अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है वो हेक्टर मुनरो ने किया था। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। सेकंड पार्ट है अपना साइंस का, और साइंस का क्वेश्चन नंबर 9 है कि अब तक कुल कितने तत्वों की खोज हो चुकी है। 4 ऑप्शन है 110, 112, 115 या फिर 118। तो वैज्ञानिकों द्वारा अब तक खोजे गए कुल तत्वों की संख्या 118 है, यानी आवर्त सारणी के अंदर टोटल 118 तत्व है। डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि डायलिसिस की प्रक्रिया किस अंग में विकार उत्पन्न होने पर की जाती है। ठीक है, डायलिसिस एक प्रोसेस है जब अपना एक ऑर्गन खराब हो जाता है तो उसके उपचार के लिए डायलिसिस की प्रक्रिया यानी खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। ठीक है, उस डायलिसिस प्रक्रिया के अंदर क्या होता है कि अपना खून निकाल कर नया खून डालते हैं, इसी प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं अपोहन। ठीक है, तो डायलिसिस की जो प्रक्रिया है वो गुर्दा अगर अपना खराब हो जाता है, किडनी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना इसका राइट आंसर होगा। किडनी खराब होने पर डायलिसिस की प्रक्रिया होती है। ठीक है, किडनी को वक्फ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन अपना कि 1 सेकंड का 1 अरबवां भाग क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन है माइक्रो सेकंड, पिको सेकंड, मिली सेकंड या फिर नैनो सेकंड। ठीक है, तो अगर हम 1 सेकंड के 1 अरब हिस्से करते हैं तो वो अरबवां भाग क्या कहलाता है, 1 नैनो सेकंड। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, 1 नैनो सेकंड को हम लिखते हैं 10 की घात -9 सेकंड। ठीक है, जबकि माइक्रो सेकंड को हम लिखते हैं 10 की घात -6 सेकंड। ठीक है, यानी 1 सेकंड का 10 लाखवां हिस्सा एक माइक्रो सेकंड होता है, जबकि पिको सेकंड होता है 10 की घात -12। ठीक है, और मिली सेकंड होता है 10 की घात -3 सेकंड। ठीक है, यानी 1 सेकंड का 1,000वां भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान किस वर्ष में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो भारत का जो पहला मानव लेकर जाने वाला एक अंतरिक्ष मिशन है, इसका नाम है गगनयान, और इसको किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। 4 ऑप्शन है 2022 में ही, या 23, 24 या फिर 25 में। ठीक है, तो भारत का मानव रहित जो विमान है या मानव सहित विमान है गगनयान, उसको 2023 के अंदर लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अपना कि एक ही तरह के जीवों की कुल आबादी का योग क्या कहलाता है। ठीक है, देखो अगर आप इंडियन आर्मी के एग्जाम की तैयारी करते हो और अगर आप मॉडल पेपर देना चाहते हो पूरे 50 क्वेश्चनों का, तो नीचे कमेंट्स जो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर आप अगर क्लिक करोगे तो आपको एक पूरा कंप्लीट मॉडल सेट मिलेगा जिसके आंसर नीचे की तरफ दे रखे हैं। ठीक है, तो आप पहले मॉडल पेपर दो और उसमें आप फिर अपने आंसर मैच करके देखो कि 50 में से आपके कितने नंबर आए। वो जो मॉडल पेपर है वो पूरे 50 नंबरों का है। ठीक है, उसमें से आप जितने भी नंबर आए वो आप मैच कर सकते हो। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा लिंक, उससे आप आराम से मॉडल पेपर दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अपना सवाल था कि एक ही तरह के सभी जीवों की जो जीवों की कुल आबादी के योग को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, जगत, कक्षा, संघ या फिर प्रजाति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर होगा, स्पीसीज या प्रजाति। ठीक है, एक ही तरह के जीवों की जो कुल आबादी है वो उसकी प्रजाति कहलाती है। डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, थायमीन, राइबोफ्लेविन, कोबालमिन या फिर नियासिन। ठीक है, तो इनमें से विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा, कोबालमिन, या इसको साइनोकोबालमिन भी कहा जाता है। ठीक है, और इसका जो स्रोत होता है वो दूध और मांस होता है। ठीक है, इसको धात्विक विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर कोबाल्ट धातु पाई जाती है और ये हमें एनीमिया रोग से या पीलिया रोग से बचाता है। ठीक है, जबकि फर्स्ट ऑप्शन अपने पास दे रखा थायमीन, ये विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम है, और विटामिन B2 का है राइबोफ्लेविन, और विटामिन B3 का है नियासिन। अगला क्वेश्चन अपना कि इन्फ्लुएंजा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। 4 ऑप्शन है, जीवाणु, वायरस, कवक या फिर प्रोटोजोआ। ठीक है, तो इनमें से इन्फ्लुएंजा रोग होने का कारण क्या है, वायरस। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा, ये विषाणु से फैलने वाली बीमारी है। थर्ड पार्ट है अपना मैथ का, और मैथ का क्वेश्चन नंबर 16 है कि 2 संख्याओं का योग 10 है और अंतर 4 है, तो इनके वर्गों का योग क्या होगा। ठीक है, देखो 2 संख्या है तो इसको एक को x और एक को y मान लेते हैं, और इनका योग कितना दे रखा है 10, और इनका अंतर x - y बराबर दे रखा है 4।
अब बताओ इनके वर्गों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले वो संख्या कौन कौन सी है वो हमें पता करनी पड़ेगी, ठीक है। देखो यहाँ पर x प्लस वाई और x माइनस वाई अगर दे रखा है तो x और y का मान निकालने का सबसे सिंपल तरीका है, एक बार इनको जोड़ो और एक बार घटाओ। जोड़ने पर क्या आ रहा है ये 14 और घटाने पर क्या आ रहा है ये 6। इसमें भी 2 का भाग दे दो, इसमें भी 2 का भाग दे दो। 14 का आधा होता है 7 और 6 का आधा होता है 3, यानी एक संख्या 7 है और दूसरी है 3। अब इनके वर्गों का योग पूछा है तो 7 का वर्ग और 3 का वर्ग इन दोनों का योग क्या होगा। तो 7 का स्क्वायर 49 होता है और 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 58। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि कोष्टक x प्लस 8 और कोष्टक x माइनस 8 बराबर 17 हो तो x का मान क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप ऑप्शन रखकर भी कर सकते हो, नहीं तो फिर अपने पास समीकरण दे रखी है x प्लस 8 और x माइनस 8 बराबर कितना है 17, ठीक है। अब देखो अगर हम इन x प्लस 8 को x माइनस 8 से गुणा करते हैं, या फिर यहाँ पर एक फॉर्मूला भी आ रहा है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ये फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि एक बार प्लस में एक बार माइनस में तो ये फॉर्मूला था। अब ए की वैल्यू है x तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, माइनस बी की वैल्यू है 8 तो 8 का स्क्वायर बराबर है 17, ठीक है। 8 का स्क्वायर होता है 64 और ये माइनस का 64 है, इधर आएगा तो प्लस का 64 हो जाएगा, ठीक है। तो x स्क्वायर बराबर क्या बचा अपने पास 17 प्लस 64, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 81, स्क्वायर हटाएंगे या रूट लग जाएगा, रूट 81 का मान होता है 9, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि की लंबाई क्या होगी। एक वृत्त दे रखा है, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल दे रखा है 38.5, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर बराबर में है 38.5, ठीक है। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर है 38.5, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आर स्क्वायर इंटू 22, ठीक है, ये 7 रहेगा बराबर में चला जाएगा 7 इंटू 38.5 और ये 22 गुणा में कहाँ चला जाएगा भाग के अंदर। अब जो कट रहा है उसको काट दो, तो देखो इसका अगर हम पॉइंट हटाते तो नीचे 1 0 आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसको 5 से काटते हैं तो 5 चौक 20 बच गया 2, फिर 5 चौक 20 और ये हो जाएगा 5 7 35, 3 बच गया 5 7 35, ठीक है। देखो 11 से कट रहा है ये दोनों, 11 चौक 44 और 11 7 77, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 7 को 7 से गुणा किया तो 49/4, स्क्वायर हटाएंगे नीचे रूट लगेगा तो 49 का रूट 7 और 4 का 2, यानी त्रिज्या कितनी इसकी 7/2 या फिर 3.5। अब निकालनी है इसकी परिधि, तो परिधि क्या होती है वृत्त की 2 पाई आर, 2 की जगह 2, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी है इसकी 7/2। देखो 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा 22, तो उस वृत्त की परिधि होगी 22। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 8 5 12 17 x संख्याओं का औसत 10 है तो x का मान क्या होगा, ठीक है। देखो औसत क्या होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या बराबर होता है औसत, ठीक है। अब अगर योग करते हैं इनका तो देखो 8 और 5 13, 13 और 12 25 और 17 होता है 42, ठीक है। प्लस x भी जुड़ेगा क्योंकि x इसमें डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते तो यहाँ क्या लिखेंगे प्लस 6 बटा राशियों की संख्या कितनी है 5 और औसत दे रखा है ऑलरेडी 10। अब इसको सरल करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 42 प्लस x बराबर हो जाएगा 5 दाए 50, ये प्लस का 42 इधर आएगा तो माइनस का 42 हो जाएगा, तो x का मान क्या आएगा 50 में से 42 गया तो 8। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 5 की घात 0 इंटू 5 की घात 2 का मान क्या होगा। देखो घातांक पढ़ी होगी आपने, तो उसमें एक नियम है कि गुणा में अगर आधार समान हो तो घातें हमेशा जुड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 5 की घात 0 इंटू 5 की घात 2 है, ठीक है। तो देखो इसको ऐसे भी सरल कर सकते हैं क्योंकि 5 की घात 0 का मान होता है किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और 5 के स्क्वायर 25 और 25 को 1 से गुणा करेंगे तो 25 ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। या फिर गुणा में आधार समान हो तो घातें जुड़ती है, तो 5 की घात 0 और 5 की घात 2 में आधार समान है 5 और घातों को जोड़ेंगे तो 2 और 0 2 ही होता है, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, दोनों कंडीशन में आंसर एक ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 2 9 28 65 126 के अनुक्रम की अगली संख्या क्या होगी। एक सीरीज दे रखी है और इसका हमें अगला नंबर पता करना है, ठीक है। देखो सीरीज को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये सारे नंबर क्यूब नंबर के आसपास में आते हैं, जैसे
2 है ये के पास है, 9 8 के पास है, 28 27 के पास है, इसी तरह 64 125। ठीक है, तो इस सारे क्यूब नंबर का 1 प्लस करके लिख रहा है, तो अगला क्यूब नंबर क्या आएगा 216, क्योंकि ये 1 का क्यूब है, फिर 2 का 3 का 4 का 5 का, तो अब 6 का क्यूब आएगा और 6 का क्यूब 216, इसमें 1 जोड़ के लिख दो तो अगला पद क्या होगा 217। ये ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अपना कि 1,95,112 का घनमूल ज्ञात करो। देखो घनमूल ज्ञात करना बिल्कुल सिंपल है, बस शर्त है कि आपको 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए। जैसे 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको याद होगा तो 1 से लेकर 100 तक या 11 से लेकर 100 तक सिर्फ चंद सेकंडों में इसका आंसर निकाल सकते हो। जैसे हमसे पूछा है कि 1,95,112 का क्यूब क्या होगा, तो क्यूब के अंदर क्या होता है 3 के जोड़े बनते हैं। कितने कितने के 3 के। अब देखो अपने पास एक जोड़ा 195 और एक है 112, तो इस जोड़े का तो लेना है इकाईकांक, कितना है 2। इधर देखो किस में इकाईकांक 2 आ रहा है, तो यहाँ देखो 512 में इकाईकांक क्या है 2, और 512 के सामने क्या है 8, तो यहाँ 8 लिख दो। ठीक है, इसी तरह यहाँ है पूरा 195 लेना है। 195 को अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये किसके बीच में आता है ये देखना है, तो देखो 195 125 और 216 के बीच में आ रहा है, इसमें से छोटा क्या है 125 और 125 के सामने क्या है 5, तो यहाँ पर लिख दो 5, तो क्या हो जाएगा 58, यानी 58 का क्यूब 1,95,112 होता है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना किसी वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर है 212 रुपये, तो बताओ लाभ प्रतिशत अगर 25% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें उस वस्तु का ना तो क्रय विक्रय दे रखा है, सिर्फ अंतर दे रखा है कि 212 रुपये है और लाभ 25% दे रखा है। ठीक है, अब देखो अगर मान लो वस्तु का क्रय मूल्य अगर 100 रुपये है, ठीक है, और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा जब उस पर 25% का लाभ होता है तो 125, हानि होती है तो घटा के लिखना है। ठीक है, अब देखो इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है 25% का या 25 रुपये का। ठीक है, यानी 100 रुपये की चीज़ पर अगर 125 में बेचेंगे तो 25 रुपये का अंतर आएगा। अब वो जो वास्तव में जो अंतर दे रखा वो 212 का है, तो बताओ उस चीज़ का विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय के नीचे x मान के वजर गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 25x बराबर 125 इंटू 210, ये 25 गुणा में कहाँ चला जाएगा भाग में। 25 का भाग 125 में 5 बार जाता है, 5 को अगर हम 210 से गुणा करेंगे तो 500, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1050, यानी उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा 1050। भी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। अगर क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य के नीचे x मान के इसको वज्र गुणा कर दो। फोर्थ पार्ट है रीजनिंग का। रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 24 है कि दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर या युग्म चुनिए। ठीक है, देखो 4 ऑप्शन है, इसमें से अलग क्या है वो हमें ढूंढना है। तो पहला अपने पास है 3759। अगर हम इन सबको टोटल करते हैं तो इसकी जो टोटल है वो कितनी आ रही है 24, क्योंकि 3 और 7 10 और 5 15 और 9 24। दूसरे में अगर हम टोटल करते हैं तो 9 और 6 15 और 9 24। ठीक है, तीसरे में अगर हम टोटल करते हैं तो देखो 9 और 2 11, 11 और 3 14 और 6 20 होता है। और चौथे में अगर हम टोटल करते हैं तो 8 और 4 12 और 3 15 और 6 21 होता है। ठीक है, अब देखो 24 और 21 में 3 का भाग जाता है, बाकी 20 में 3 का भाग नहीं जाता, यानी इस संख्या में 3 का भाग नहीं जाता है, बाकी तीनों संख्याओं में 3 का भाग जाता है, तो अलग क्या होगा 2936। ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन अपना, यदि 8 जून 2005 को गुरुवार था तो बताओ 20 सितंबर 2005 को कौन सा वार होगा। ठीक है, इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, कैलेंडर से क्वेश्चन है ये। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, नए हो चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में। और हाँ, अगर आपको मॉडल पेपर देना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, उस लिंक से आप मॉडल पेपर भी दे सकते हो। सारे 50 क्वेश्चन है, उसका आंसर नीचे भी दे रखा है। तो मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।